इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर तरीन कानूनदान बैरिस्टर एहतसास एहसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है, सेनेटर भी रह चुके हैं, वो भी लाइन पर मौजूद हैं। और दूसरी तरफ इसके बरक्स लाहौर शहर में उस वक्त जब खान साहब अपने आप अटेंडेंस देने जा रहे थे तो हुकूमत की तरफ से भरपूर ये कहा जा रहा है कि सर्च वारंट लेके गए। उसके बाद वहां पर उन्होंने बाकायदा खान साहब के घर को बुलडोज करके दीवारों को गिरा के वहां पर सर्च किया। वो क्या सर्च कर रहे थे, बकौल उनके वहां से ये भी निकला, वो भी निकला, ऐसा भी, ये भी हमने कभी नहीं देखा। ऐसा भी हमने कभी नहीं देखा कि एक सियासी जमात के सीनियर रहनुमा या एक लीडर की गैर मौजूदगी में आप उनके घर में ये इस तरह घुसे जिस तरह के कल पुलिस ने ये रवैया किया, जो कि आई थिंक इससे पीडीएम या गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं है। मतलब है इससे उनको सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, पॉलिटिकल नुकसान है, उनको उनकी अपना जो एक क्या कह सकती हूँ, जो उनका एक इमेज है उसका नुकसान है। बिकॉज दीज पिक्चर्स विल हॉन्ट देम फॉरएवर। ये इंटरनेशनली ये सब कुछ दिखाया गया और लिखा गया। एतजाज एहसन साहब, ये ठीक बात है जो मैंने की कि ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप किसी के घर में इस तरह से घुस जाएं। बेशक आपके पास सर्च वारंट भी हो, लेकिन आप गेट खुलवा सकते थे, पुलिस की मदद से आप कुछ भी कर सकते थे। लेकिन इस तरह बुलडोज करना, पहले तो मैं चाहूंगी इस पे आप कमेंट कर दें। सेकंड जो मेरा सवाल है वो ये होगा कि खान साहब भी जिस तरह जुडिशल कॉम्प्लेक्स गए कि उसका भी कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता कि इस तरह भी कोई जजेस के सामने कभी पेश हुआ है जिस तरह कल वो पेश हुए। मैं यास्मीन, मुझे ये नहीं मालूम, मैंने नहीं सुना वो आईजी साहब ने इस्लामाबाद में वालों ने क्या बात किया इमरान के वहाँ जाने का जी। मैं तो इतना जानता हूँ जो टेलीविजन पे इमेजेस आए हैं और जो ट्रायल जज साहब ने फैसला किया है कि उसका इमरान का जो की हाजिरी लगा ली जाए उसकी गाड़ी में ही बैठे हुए। अगर जज साहब ने ये मुनासिब समझा है कि उसको बाहर नहीं आने की जरूरत और गाड़ी से निकलने की जरूरत नहीं, उसको कोई सिक्योरिटी के उसके जो उसके खदशात हैं वो दुरुस्त है, तो मेरा ख्याल है वो फिर आईजी साहब की बात, मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या किया, पर उन्होंने आपने जितना बताया कि उन्होंने कहा है कि वो पथराव शुरू हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बट अगर इसमें सॉरी नहीं कोई बात नहीं, खान गलत होता तो अदालत यकीनन उसको मजबूर करती, जिसने बड़ा मजबूर किया था कि आप आओ और आपने पेश होना है, हर सूरत पेश होना है। इस केस में एक केस जो एक प्राइवेट कंप्लेंट पे हुआ है और जिस पे जो एक प्राइवेट कंप्लेंट पे हुआ है और जिस पे इतनी ज्यादा पुलिस और इतनी ज्यादा ये मजबूरी डाली गई, इतनी ज्यादा इसरार किया गया कि वो खुद पेश हो और उसके वारंट जिसके हाजिरी के वारंट को का इजरा कराने के लिए, की नालिश कराने के लिए इतना भारी भरकम एक्शन हुआ जो 14 या 15 तारीख को हुआ था, 16 को वो सारा एक्शन रात के बल्कि 14 तारीख को हुआ था, 4 दिन पहले गिरफ्तारी के वारंट की हाजिरी से जी। तो इसमें तो लगता ही है कि जो बात इमरान करता है वो दुरुस्त है और जो बात पुलिस करती है वो इतनी खातिर खा नहीं है। ठीक, बज़ाहिर यही लगता है। इसमें मैं एक आध और भी बात करूंगा जिससे ये साबित तो लगता है मुझे। और ये जो मैं किसी के अदालत में पेश न होने के कतई हक में नहीं हूँ इनकार करने। मैं बीबी शहीद का वकील रहा हूँ और हर पेशी पे हम जाते रहे। एक दिन में 2-2 पेशियाँ अगर एक इस्लामाबाद में और एक पिंडी में और एक कराची में होती रही है तो वो भी हम करते रहे, तो कभी इनकार नहीं किया जाने से। इमरान की एक जो बात है, वो एक बात जो दुरुस्त है वो ये है कि 4 दिन पहले उसको क्यों गिरफ्तार करके और ले जाना चाहा इन्होंने
14 तारीख को, जबकि 18 तारीख थी, 4 दिन इसको कहाँ रखते थे। दूसरा, इमरान खान का ये ख्याल है कि ये एक कोई अकीनो बनाना चाहते हैं। तो अकीनों को सबके सामने मार दिया गया। अब मैं सियासतदानों के नारवा गिरफ्तारी के कोई इतने मैं बिल्कुल हक में नहीं होता हूँ। और मैंने तो देखा है कि गिरफ्तार हुए लंबे अरसे के लिए। अब आसिफ जरदारी जितनी गिरफ्तारी तो 11 साल की किसी ने नहीं काटी। और ये एक बेहुदा रस्म जिसको हमें छोड़ना चाहिए कि सियासतदानों की बिफोर ट्रायल गिरफ्तारी हो। और जिस तरह के इस केस में अब कोशा खाना की रेफरेंस में रह क्या गया, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो इस चार्ज में और फिर जिस तरह एतजाज एहसन साहब, जिस तरह घर को बुलडोज किया गया वो भी हमने कभी नहीं देखा ना। ऐसा नहीं हो सकता कि एक लीडर को आप इतनी ज्यादा, चले ठीक है हमें पता है नफरतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और खान साहब के दौर में भी कुछ लोगों के ऊपर बहुत सारे केसेस बने, सब कुछ हुआ, बड़ी लंबी कहानी है, उसमें नहीं जाते। लेकिन जिस तरह से पुलिस बुलडोजर्स लेके आई और पूरा जमान पार्क मसमार करके अंदर घुसने की कोशिश की, ये भी कोई तरीका नहीं होता ना। ये कहां देखा है हमने? किसी मुल्क में ऐसा छापा नहीं देखा। आवाज मुझे नहीं आ रही है एतजाज साहब की। हेलो जी हेलो जी एतजाज साहब, ये जो जमान पार्क में छापा लगा, इसके हवाले से मैंने पूछा आपसे कि ऐसा भी कभी नहीं होते देखा। हाँ, नहीं देखा हमने। बहुत कुछ देखा भी है, सियासतदानों के साथ बहुत कुछ हुआ है। भुट्टो को फांसी लग गई, सही बात है। लेकिन ये भी एक अनोखा ही सीन देखा है कि 4 एसपीज और 2 एसएसपीज आके और उखाड़ रहे हो एक दरवाजा, गेट का गेट, मेरा गेट साथ वाला भी उन्होंने उसको भी नुकसान पहुंचाया है। पर बहरहाल ये और पुलिस ने जिस तरह खुद पत्थर मारे और पथराव किया, और ये भी मेरे इल्म में आया क्योंकि वो मेरे घर से ही बगैर इजाजत उसके वहाँ सर्च वारंट भी कोई नहीं था, एंटी वारंट भी कोई नहीं था, और वो पत्थर खिश्तबारी करते रहे। तो लेकिन अब इसमें आगे किस तरह चल रहा है ये देखना चाहिए। अदालत ने एक चीज तो महसूस की है कि शायद खान को, अदालत को भी महसूस हुआ है कि उसको वाकई थ्रेट है, और वो अगर समझता है कि कोई अकीनो टाइप बात की हो सकती है तो वो भी इम्कान समझा जा सकता है, और उसकी सिक्योरिटी जो है कंसर्न कंफर्म की जाए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कंफर्म सिक्योरिटी की जाए, क्योंकि 100 से ज्यादा केसेस हैं। अगर हर दफा पेशी लगाई जाएगी तो किस तरह के मामला होंगे। एतजाज